ये वीडियो हाइड्रोस्टैटिक फंडामेंटल का पार्ट 2 है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, बहुत से प्रिंसिपल हाइड्रोस्टैटिक्स के छूट गए थे। अब शेष प्रिंसिपल्स का इस भाग में अध्ययन करेंगे। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। इस सेक्शन में हम लोग लिक्विड के ऊपर एक्सेलरेशन का प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड जिस बर्तन में रखा गया है ना, वो बर्तन एक्स दिशा में एक्स एक्सल एक्स से और वाई दिशा में ए वाई एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि लिक्विड का जो सरफेस है ना, वो अपर सरफेस वो किस तरह दिखेगा, कैसा होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, इस तरह सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करो कि ये एक काल्पनिक सिलेंडर बनाओ। जो ये सिलेंडर जो हमने बनाया वो ये y से, है ना, y प्लस डेल्टा y के बीच में है ना। इसका एरिया मान लो a है, a क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। डेल्टा y उसकी लेंथ हो गई। ये लिक्विड सिलेंडर है, ठीक है। तो अच्छा, इस पॉइंट y पर उसका प्रेशर मान लो P है और इस जगह y प्लस डेल्टा y पर यह प्रेशर P प्लस डेल्टा P, ठीक है। अब देखो, इसके दो सरफेस हैं। इसके अब ये सरफेस, इसका इनका नाम दे दो, ये सरफेस A, ये सरफेस है जो बॉटम वाला, और टॉप सरफेस B है, ठीक है ना। तो अब आगे देखो कि इस सिलेंडर के इक्विलिब्रियम पर मोशन पर ध्यान दो। ये जो सिलेंडर आपने बनाया पानी का, ये इसके मोशन पर ध्यान दें। ये चूंकि वर्टिकल दिशा में कैसे जा रहा है, ए वाई एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अब देखो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो ध्यान करें। पहला फोर्स तो एक लग रहा है ये सरफेस ए पे, ये सरफेस ए पर ये फोर्स लग रहा है एफ ए। देखो नीचे वाले सरफेस पर कितना फोर्स लगा, आप सीधे लग सकते हैं पी ए, प्रेशर इनटू एरिया, और ये फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, देखो, ठीक है। अब ऊपर वाले सरफेस पर बी पर क्या लग रहा है, एफ बी, पी प्लस डेल्टा पी इंटू एरिया, ठीक, ये लग रहा है, ये हो गया। और एक तीसरा फोर्स और भी है जो इस सिलेंडर का वेट है। सिलेंडर का जो वेट है वो mg, वो भी लग रहा है। और वो mg कितना है, देखो mg ये कितना है, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये हुआ एरिया डेल्टा वाई, ये वॉल्यूम हो गया। अब ये लिक्विड की डेंसिटी d, तो ये उसका मास हो गया और g हो गया, ये, ठीक है ना। और ये फोर्स किधर लग रहे हैं, देखो एफ बी पर फोर्स, यहाँ जो फोर्स लग रहा है सिलेंडर पर डाउनवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये एम जी भी डाउनवर्ड लग रहा है। अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो इस सिस्टम का। तो हम लिख सकते हैं एम ए वाई, एम मास कितना हो गया, देखो मास हो गया ए डेल्टा वाई डी, ये और ए वाई का गुणा कर दिया। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मास का ए में इक्वल टू नेट फोर्स, है ना। फोर्स क्या हो गया, देखो फोर्स ऊपर की ओर नेट फोर्स ले रहे हैं, पी ए माइनस पी प्लस डेल्टा पी ए माइनस
ए डेल्टा वाई डी जी, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सरल करिए, पी ए से पी ए कट गया, ये पी ए से ये पी ए कट गया, ठीक। अब इधर बच गया क्या, माइनस डेल्टा पी ए, ठीक, माइनस ए डेल्टा वाई डी जी, ठीक है, ये हुआ ना। तो अब देखो ए, ये पूरा इक्वेशन का क्या हुआ कि इसको ये वाले टर्म को पक्षांतरित कर दो, तो क्या हो गया, ए डेल्टा वाई दोनों ओर है, ठीक है, ये जी भी है, नहीं यहाँ जी नहीं रहेगा, यहाँ तो ये हो गया डी, ठीक है, ए वाई प्लस जी हो गया, ठीक, इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ए, ठीक, ए से ए कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डी जी प्लस ए वाई, ठीक, ये आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी इसे ये प्रेशर का वाई के साथ रिलेशन, इसको यदि डेल्टा वाई बहुत छोटा हो तो इसको डी पी बाई डी वाई कह सकते हैं, ये इक्वल टू माइनस डी जी प्लस ए वाई, ठीक है। ये आपका ये मतलब वाई दिशा में वेरिएशन का जो प्रेशर वेरिएशन इस फंक्शन से देगा। ये जो प्रेशर फंक्शन होगा इसमें एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का जो प्रेशर फंक्शन होगा, और ये ओरिजिन कहाँ से लिया आपने, ओरिजिन यहाँ ओ से आप ले रहे हो, ठीक है ना। तो जो प्रेशर फंक्शन हो रहा है वो डी पी बाई डी वाई बाई माइनस डी जी प्लस ए वाई हो गया, ठीक है। अच्छा, यही सिस्टम अब है ना, अब एक्स दिशा में एक सिलेंडर ले लो, ये क्या है, ये एक्स है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, ये ओ है। अभी वाई दिशा में आपने देखा था, अब एक्स दिशा में इसका वेरिएशन देखेंगे तो ये इस दिशा में ए एक्स से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये डेल्टा एक्स इसकी लेंथ होगी, प्रेशर यहाँ पर पी है तो यहाँ पी प्लस डेल्टा पी हो गया, ठीक है। तो अब बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन लोगे तो यहाँ आएगा डी पी बाई डी एक्स, है ना, इक्वल टू माइनस ए एक्स इंटू डी, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। ये वो कंटेनर में लिक्विड के प्रेशर का वेरिएशन जो फंक्शन है प्रेशर फंक्शन, वो इक्वेशन 1 और 2 से गवर्न होगा। अच्छा, 1 और 2 जो है एक इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसको उसको भी बुला लेते हैं, डी पी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस जी और डी, है ना, ये एक नंबर था। तो ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये जो P है ना, एक एक्स वाई का एक फंक्शन है। क्या है, P किसी जगह पर पी वाई, P का वैल्यू जो होगी एक्स वाई, ठीक है ना, ये एक फंक्शन है और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 द्वारा दिया गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो होगा वो एक्स दिशा में प्रेशर वेरिएशन गवर्न कर रहा, इक्वेशन नंबर 2, हाँ, इक्वेशन नंबर 2 एक्स दिशा में प्रेशर वेरिएशन गवर्न कर रहा, इक्वेशन नंबर 2 वाई दिशा का प्रेशर वेरिएशन गवर्न कर रहा है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक प्रेशर फंक्शन आएगा। इंटीग्रेट करो, ये लीनियर इक्वेशन है, यदि इंटीग्रेट करेंगे
तो ये इंटीग्रेशन होगा माइनस ए एक्स डी एक्स, ठीक, माइनस ए वाई जी, और ये वाई हो गया, प्लस सम कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट सी है वो इनिशियल कंडीशन पर निर्भर होगा, और ये मान लिया कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर प्रेशर जो है P0 है ना। P0 अभी मतलब ये जो P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बल्कि कोई सा भी प्रेशर है। तो ये जो फंक्शन होगा P बराबर, अब ये हो गया P0, तो C की वैल्यू यहाँ पर, तो C की वैल्यू इस कंडीशन से P0 आ गई है ना। P0 माइनस AX DX, ठीक है ना, माइनस AY प्लस G है ना, Y, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 को या 3 को, चलो इक्वेशन नंबर 2, ये प्रेशर फंक्शन है। क्या है? ये प्रेशर फंक्शन है, इसको हमेशा याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी भी पॉइंट पर ये एक्सेलरेशन देगा, ये जनरल पॉइंट पर ये एक्सेलरेशन देगा। इस प्रेशर इक्वेशन में एक छोटी सी गलती हो गई है, उसे सुधारना होगा। देखो ये जो आपका इक्वेशन था नंबर 1, ये dp/dy, इसमें d टर्म भी था, ठीक है ना। और ये जो प्रेशर इक्वेशन में ये d छूट गया है, तो इसलिए d यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है, यहाँ भी d बढ़ा लिया। अब प्रेशर इक्वेशन का सही रूप यह हो गया, ठीक है। इस हिसाब से संशोधित रूप में ही याद रखना चाहिए, ठीक। अब इसका एक पर्टिकुलर उदाहरण से समझते हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक पर्टिकुलर उदाहरण लेते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल है। वो क्या है? देखो ये आपका कंटेनर है, ठीक है ना। इस कंटेनर में सिर्फ मान लो कि ये g है एक्सेलरेशन, तो g तो लगता ही है, ये धरती का एक्सेलरेशन है, और ये केवल a एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, और a y 0 है। तो आपका जो प्रेशर फंक्शन आया P इक्वल टू, और ये कहाँ से नाप रहे हो? ये O से नाप रहे हो, O यहाँ है। ये x एक्सिस ले लो, इनको y एक्सिस ले लो, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, P0 माइनस ADX, ये होगा माइनस GYD। इस तरह का ये प्रेशर फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब ये देखो, अब प्रश्न ये है कि ये प्रेशर, ये जो है सबसे टॉप मोस्ट लेयर जहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, इस पॉइंट पर टॉप मोस्ट लेयर पर पहुंचो, सबसे टॉप पर। तो इसका पहले ये देखो कि लोकस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर सरफेस क्या होगा? तो ये P कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये एक सरफेस होगा, है ना। तो ये देखो P माइनस P0, तो आप ये कह सकते हो P0 माइनस P, ये कांस्टेंट हो गया, इक्वल टू AX प्लस GY, ये हो गया ना। तो ये क्या हुआ है, ये सरफेस का इक्वेशन है, कांस्टेंट सरफेस का,
और इसका स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा ये देखो, इसके कांस्टेंट प्रेशर सरफेस का जो स्लोप होगा ये थीटा है ना। तो ये जो स्लोप ये फंक्शन देगा। ये एक्चुअली एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन हो गया नहीं। तो ये तो 2 डायमेंशन है, तो ये तो लाइन है ना, ये 2 डायमेंशन है एक्स वाई का। तो ये क्या है, ये सरफेस नहीं है, लाइन है, लोकस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सरफेस नहीं है ना, ये एक लाइन है। तो ये देखो ये एक लाइन हो गई, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, लाइन का स्लोप निकाल लो। तो ये हो गया लाइन का ये स्लोप, ये जो लाइन का इक्वेशन हो गया ना, जी वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू पी जीरो माइनस पी बाई डी, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई माइनस ए बाई जी, देखो माइनस ए बाई जी हो गया, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल, ये थीटा है, थीटा नहीं पाई ले लो। तो ये पाई माइनस थीटा की वजह से माइनस हो गया। तो ये कुल मिलाकर इस थीटा का स्लोप दे रहा है ए बाई जी जो है। तो tan थीटा कितना हो गया, ए बाई जी। ये एक लाइन है, देखो ये जो है ये क्या है, p माइनस पी जीरो, ये जनरल इक्वेशन है जो किसी भी पॉइंट पर इस प्लेन में प्रेशर देगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर वाले पॉइंट्स का लोकस क्या होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर जहाँ पर कि सभी एक ही प्रेशर पर रहेंगे सारे पॉइंट उस लाइन के। तो ये एक लाइन बन रहा है और उस लाइन का जो स्लोप है ए बाई जी होगा। तो ये कह रहा है, ये रहा कि सारी लाइनें जो ए बाई जी पर झुकी होंगी वो एक कांस्टेंट प्रेशर बनेंगी ये। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो ये यदि कंटेनर है और ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, एक्स दिशा में जा रहा है, तो उसका पूरा सरफेस और इनका सबसे टॉप मोस्ट सरफेस जो होगा ए बाई जी पर झुका होगा, ठीक है ना। अच्छा ये ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कुछ इस तरह होंगी और ए बाई जी पर झुका होगा। और ये माइनस ए बाई जी जो है, चूंकि ये फाई का बता रहा है, ये एक्स एक्सिस के कारण माइनस होगा, तो माइनस होगा ही, क्योंकि ये दीर्घ ये जो है वो कौन सा एंगल है, ये अधिक कोण है। अधिक कोण के कारण जो 90 डिग्री से बड़ा होने की वजह से इसका tan थीटा नेगेटिव हो नहीं है। और ये स्लोप को बता रहा है, गणित अपना हिसाब कर रही है सही से, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं ये वाला छोटा वाला थीटा कोण का। तो उसका तो ये न्यून कोण है, तो ये पॉजिटिव तो रहेगा ही, ठीक है। तो tan थीटा बराबर ए बाई जी। तो जब ऐसा स्थिति बनेगी, इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हो कि जो लिक्विड होता है ना, ये कंटेनर हो गया और ये जो सरफेस पर लिक्विड रखा हुआ है ना, सरफेस पर लिक्विड जो होगा वो उस पर केवल एक उसके सरफेस के नॉर्मल दिशा में एक फोर्स लग सकता है ना। और एक फोर्स लग रहा है, ये क्या है, mg फोर्स इस पर लग रहा है। एक इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है माइनस ma लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि a से जा रहा है। तो इस वाले एलिमेंट पर देख, इस बॉडी के इस कंटेनर के फ्रेम में देखो, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये dm मास है इसका। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये और एक रिएक्शन जो है वो सरफेस के नॉर्मल दिशा में लगेगा, है ना, क्योंकि वो टेंजेंशियल शियर लिक्विड बर्दाश्त नहीं करता। तो और ये इक्विलिब्रियम में है, तो जो भी फोर्स लगेगा वो ये इक्विलिब्रियम सरफेस के नॉर्मल दिशा में लगेगा, ठीक है ना। तो देखो,
तो ये थीटा क्या है, ये ऐसे लेते हैं, और ये जो है हॉरिजॉन्टल से इसका थीटा है, तो एक काम ये कर लेते हैं, है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये आर का ये थीटा है। अब इसको तोड़ लो, तो यहाँ आप लिखोगे आर कास थीटा, आर कास थीटा बराबर देखो एम जी हो गया, आर साइन थीटा क्या हो गया, आर साइन थीटा बराबर एम ए हो गया, ठीक, एम ए हो गया, ठीक। तो इससे टैन थीटा क्या बन गया, जो इसका झुकाव देगा, कौन सा, इस लाइन का झुकाव, इस सरफेस का झुकाव देगा, किससे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो हो गया ए बाई जी, ठीक है ना। तो इसकी लॉजिक क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉर्मल टू द surface as the liquid can't have tangential component, tangential force in static condition, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन में जब वो स्थिर अवस्था में हो तो फिर उसका टेंजेंशियल फोर्स कहीं नहीं लग सकता, क्योंकि वो टेंजेंशियल शियर बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे में लिक्विड पर जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल दिशा में ही लगेगा, और उसके इक्विलिब्रिया को ध्यान में रख करके आपने ये देख लिया कि ये जो इक्वेशन tan थीटा है ए बाई जी, तो जैसे भी है आपको tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी से तो काम लगे पड़ेगा ही, साथ साथ इसके प्रेशर इक्वेशन का भी काम पड़ेगा। इसका जो प्रेशर इक्वेशन आपने जो ये देखा है ना, ये जो प्रेशर इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमेशा पाला पड़ता रहेगा, तो इसलिए इसको याद करके रखना होगा। फिर आगे देखो कि ये जैसे मान लो आपसे कहा कि ये एक कंटेनर है, क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसकी हाइट इधर h है, इधर ये जो है इसकी लंबाई l है, ठीक है ना। ये कंटेनर पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ है, ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन g है, तो वो तो हमेशा ही लगता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में जी जो लगता है वो लगता ही है, वो हम सभी परिचित हैं, लेकिन ये नया फोर्स लग गया। अब देखो कि अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये ए बी सी डी है ना। अब इसमें ये चाहते हैं कि हर पॉइंट पर प्रेशर बताओ, प्रेशर इस पॉइंट पर मान लो सी पर पॉइंट है ना, तो ये प्रेशर वो बताओ कितना है, कि ये ए बी सी डी और इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा प्रेशर इक्वेशन क्या है कि P इक्वल टू पी ए पे जो प्रेशर है माइनस जी डी वाई माइनस ए डी एक्स, हमारा ये प्रेशर इक्वेशन है, जो भी है ये एक नंबर, इसको कहते हो क्या, प्रेशर इक्वेशन। इस इक्वेशन की सहायता से है ना हम लोग इससे संबंधित सारे सवाल हल कर लेंगे। पहले देखो, अब पी डी देखो, पी डी है ना, पी डी क्या है, पी डी जो है इस पी ए से है ना कितनी दूरी पे है, यहाँ है, ये इसका लोकेशन क्या हो गया,
डी का, ये वाई है, वाई माने एच, एच दूरी पे है और 0 पे है, 0 एच। तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू यानी डी क्या है, डी का लोकेशन है 0 एच, ठीक है ना। तो एक्स वाई की वैल्यू 0 एच रख दो, तो पी ए माइनस जी डी वाई, बस एक्स 0 हो गया, ये इतना। यहां से भी देखो, ये जी है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें वेरिएशन हो गया जी डी वाई, है ना। जी डी वाई यहाँ ऊपर जाने पर कम हो गया प्रेशर, यहाँ पर जितना प्रेशर है ऊपर जाने पर ये जी डी जी वाई इतना अमाउंट ये ऊपर जाकर कम हो गया, ठीक है। उसी तरह बी पे आओ, बी पे आओ, पी बी में क्या स्थिति है, तो बी का लोकेशन क्या हो गया भाई, बी का है वाई 0 है ना, एल 0, ये ना। तो अब वाई 0 कर दो, तो ये हो गया पी ए माइनस ए डी एल, ठीक है ना, ये पी बी हो गया। अब पी सी देखो, सी बिंदु का लोकेशन क्या है, ये एच एल भी है और एच भी है, दोनों ही। तो ये क्या हो गया, पी सी कितना हो गया, ये पी ए है, सॉरी, पी ए माइनस जी डी एच माइनस ए डी एल, ठीक है ना। तो ये पी सी का हो गया। अब वो डिफरेंस पूछना हो, कोई पूछे कि आप बताओ, दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी डी लो पहले, पी ए माइनस पी डी कितना है, पी ए माइनस पी डी, तो ये कितना हो जाएगा, डी जी वाई, ये बनेगा ना। देखो घटा दो ऐसे भी, यहां से भी, पी डी, तो पी ए माइनस पी डी, तो जी डी वाई ये बना। दूसरा पी ए माइनस पी बी, ये कितना है, एल ए एक्स, ठीक है, ये बन गया। और पी ए माइनस पी सी, ये कितना हो गया, पी ए माइनस पी सी कितना हो गया, देखो ये एक्स भी गया वाई भी गया, एक्स भी गया वाई भी गया, तो ये हो गया जी एच डी प्लस ए एल डी, ये हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ये प्रेशर इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्लोप देख लिया कि वो जो कर्व बनेगा सरफेस कर्व, उसका स्लोप क्या होगा, और दूसरा हम लोगों ने वो प्रेशर वेरिएशन क्या होगा पूरे कंटेनर में, वो आप देख लिए। और कांस्टेंट प्रेशर लाइनें कैसे बनेंगी, ये भी तो ये प्रेशर इक्वेशंस है ना, इसमें ये तो कर्व है, ये कंटेनर में जो लिक्विड का सरफेस रहेगा ये थीटा एंगल पर रहेगा, है ना। और ये tan थीटा जो पीछे हम लोग देख चुके हैं, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी पर रहेगा, ठीक है ना। अब कोई पूछे कि इस जगह पर प्रेशर क्या होगा, है? अच्छा, ये जो सरफेस ओपन सरफेस है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, P0 होगा, P0 माने एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, यहाँ पे।
ठीक है। यदि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ से आप कितना दूर आ रहे हो, ये आप y डिस्टेंस आ रहे हो और ये नीचे आ रहे हो इस जगह पे, ठीक है ना। तो इस जगह पे कोई ये चाहे कि वो कितना है, इस जगह पर इसका ये एक्स वाई पे है ना, उसका ये प्रेशर कितना बन रहा है, तो आप इस पर निकालना हो तो प्रेशर इक्वेशन से ही निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये जो प्रेशर इक्वेशन से जो आपने निकाला, तो एक्स वाई यहाँ से नाप रहे हैं, एक्स एक्चुअली वाई यहाँ से नहीं है, ये वाई ये है और यहाँ से ये एक्स है, ठीक है ना, एक्स है। तो जैसा भी सवाल रहेगा ना, पहले इस पॉइंट का हम निकालेंगे, फिर उसके बाद और इस पॉइंट का इसके सापेक्ष हम एक्स वाई करके निकालेंगे, है ना, और प्रेशर इक्वेशन से। तो ये P इक्वल टू कितना था, पी ए, ये ए पॉइंट था, माइनस ए एक्स टी माइनस जी वाई डी, ठीक है ना। ये प्रेशर है। तो किसी भी एक्स वाई पर प्रेशर निकालना हो तो इस इक्वेशन का इसमें उपयोग करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरी चीज देखना है कि मान लो कोई कंटेनर ये, और ये जो कंटेनर है एक एक्सिस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ठीक है ना। जब ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसकी वजह से क्या स्थिति बनेगी, ठीक है ना। जैसे ये एक लिक्विड सिलेंडर है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखो ये एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, और वो किधर है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, ए क्या हो गया, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये हुआ। अब जो आपका है इक्वेशन ऑफ मोशन था डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए डी, यही था ना। बस अब यहाँ पर ए की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये माइनस है तो माइनस होकर के ये हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और इंटू डी, ये डेंसिटी। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो ये आ जाएगा P बराबर, है ना, ओमेगा स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट C, ठीक है ना। अब इस वाले पॉइंट पर मान लो इसका एक ओरिजिन है यहाँ, इनका कोई पॉइंट आप ले लो, इसको ओरिजिन कर लो, यहाँ पर हमने इसका नाम ये ओरिजिन दे दिया ए। तो यहाँ पर प्रेशर देखो, जब एक्स वाज 0 है ना, पी वाज पी ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर पी ए हो गया कि नहीं, ये। तो अब आप ये लिख सकते हो कि जो प्रेशर इक्वेशन एक्स दिशा का जो होगा, है ना, प्रेशर का एक्स दिशा में वेरिएशन क्या होगा, देखो पी ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई 2, ठीक है। ये तो केवल एक्स दिशा का वेरिएशन है, लेकिन इसमें वाई दिशा में भी तो वेरिएशन होगा ना, इसके वाई दिशा में भी वेरिएशन हो रहा है, और वो तो जी जो लग रहा है उसकी वजह से वाई दिशा में वेरिएशन हो रहा है। तो ये क्या है कि प्रेशर वेरिएशन
प्रेशर वेरिएशन एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये दिया। लेकिन प्रेशर इक्वेशन क्या बन जाएगा अब, न्यू प्रेशर इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये देखो ए इतना होगा dp बाई डी तो एक इक्वेशन है, इसके साथ एक दूसरा इक्वेशन था dp बाई dy भी है, वो भी पैरेलल चल रहा है, जी डी, ये दो, ये दूसरा इक्वेशन भी चल रहा है। तो इन दोनों के द्वारा इसका मोशन गवर्न होगा, इस कंटेनर का, और इसलिए P बराबर हो गया पी ए माइनस जी डी वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई टू, ये हो, ये आपका प्रेशर इक्वेशन अब रोटेशन के लिए हो गया, है ना, न्यू प्रेशर इक्वेशन फॉर रोटेशन, रोटेटिंग एक्सिस, रोटेटिंग लिक्विड, है ना, ये रोटेटिंग लिक्विड के लिए ये आपका न्यू प्रेशर इक्वेशन ये हो गया। अब इसका जो ओपन सरफेस है वो कैसा दिखेगा, अब ये देखो, हमारा जो प्रेशर इक्वेशन है P, ये जनरल एक्स वाई, यही बोल रहे हो ना, इक्वल टू पी ए माइनस जी डी वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी बाई टू, ये ठीक है ना। अब ये जो ए बिंदु जो ओरिजिन है ना, आप कहीं भी लेते, किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन बना सकते हो, ये ले सकते हो, बशर्ते कि उस पॉइंट पर आपको प्रेशर पता हो, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रोटेटिंग सिस्टम है उसके एक बिंदु ए को, ये जो मेनिस्कस बन रहा है ना, ये उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, उस जगह ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट की खासियत क्या है कि ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, उस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये P0 है, ठीक है ना, 1 atm यहाँ प्रेशर है। अच्छा, अब ये क्या करो, यहाँ से एक पॉइंट x दूरी पे, इस जगह पे ये क्या है, x दूरी जाओ, यहाँ पर x दूरी पर B पॉइंट है, और यहाँ से ऊपर जाओ y दूरी पे, और यहाँ पर C पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन C पर प्रेशर अप जाते हैं। अच्छा, ये B पर देखो, तो अब हमारा प्रेशर इक्वेशन A के सापेक्ष क्या होगा, P बराबर P0, P पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, माइनस जी डी वाई माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई टू, ये हमारा प्रेशर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो, जब हम y इस जगह पर जा रहे हैं C पे, तो C का लोकेशन क्या हो गया, एक्स वाई, तो अब यहाँ पर पहुँच जाओ, तो पी एक्स वाई पर हम पहुँच रहे हैं, तो वो हो गया P0 माइनस जी डी वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई टू, है ना। लेकिन ये जो C पॉइंट है वो मेनिस्कस के टॉप पर है, क्या है, ओपन सरफेस पर, जहाँ पर लिक्विड खत्म हो रहा है, सरफेस शुरू हो रहा है, वहाँ पर है। तो अब इसका भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये P0 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, सिंस
C is at top of the surface, है ना, ओपन सरफेस पे है। तो वही बात अब कर रहे हैं, पी जीरो हो गया, तो अब इसीलिए अब आपका क्या हो गया, देखो कि ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई टू इक्वल टू जी डी वाई, और इसका ये हो गया डी से डी कैंसिल हो गया और y बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है ना, ये जो है रोटेशन की वजह से जो सरफेस कर्व बनेगा उसका इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका ये इक्वेशन है ना। और ये इक्वेशन क्या है, दिस इज ए पैराबोला, जो पैराबोला। ठीक है ना, तो अब आप ये कह सकते हो कि ये जो लिक्विड सरफेस बनेगा, ठीक, तो ये जो लिक्विड सरफेस बनेगा, है ना, वो एक पैराबोलाइड होगा और ये कर्व जो होगा एक पैराबोला होगा। ठीक है ना, और पैराबोला का कि मतलब किसी भी पॉइंट पर, केवल यही वाई सी यही की बात नहीं है, किसी भी पॉइंट पर ये सरफेस पे चाहो लिक्विड सरफेस के ऊपर, है ना, किसी भी पॉइंट पर वाई जो होगा इस इक्वेशन एक से गवर्न होगा। ये जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, इस इक्वेशन से गवर्न होगा। ठीक है, तो आपने प्रेशर इक्वेशन देखा और रोटेशन में ये किस तरह से पैराबोलाइड सरफेस बनेगा उसको आपने जान लिया। ये जान लिया कि x ऊंचाई पर लिक्विड का सरफेस कितना, x दूरी पे, मैंने इस पॉइंट से, इस लोवेस्ट पॉइंट से, सरफेस के लोवेस्ट पॉइंट से x दूरी पर y की वैल्यू कितनी होगी जो सरफेस पर होगा, जो पॉइंट वो होगा जो सरफेस पर होगा उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, a से कितना ऊंचा होगा। तो ये आप देख सकते हो वही x के साथ इसका वेरिएशन एक पैराबोला के हिसाब से होगा। ठीक है, अब इसका एक एप्लीकेशन करो यहाँ पे, जैसे मान लो आपका ये ले लेते हैं एक यूट्यूब, है ना, लंबी सी यूट्यूब है, ठीक है। अब एक पॉइंट के साथ भाई मान लो कि अभी पहले तो सबसे सरल उदाहरण ये करते हैं कि ये जो ए बी सी डी, ठीक है ना, अब ए बी के सापेक्ष इसका, ए बी के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से इस ट्यूब को रोटेट करो। ठीक है ना, तो ये हम रोटेट कर रहे हैं। बस अब प्रश्न ये है कि ऐसा रोटेशन से ये लिक्विड सरफेस जो होगा, है ना, लिक्विड कितनी ऊंचाई तक रहेगा। मान लो इसमें लिक्विड की ऊंचाई h1 है, h1 है,
तो इसमें लिक्विड ऊंचाई मान लो H2 है, तो H1 H2 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ओमेगा कोणीय वेग से मूव कर रहा है, तो ना क्या है ये, रोटेटिंग ट्यूब, रोटेटिंग ट्यूब का ये इशू है। तो देखो मान लो ये जो यहाँ से ट्यूब की लंबाई L है, L गए, फिर ये H2 गए ऊपर, ये यहाँ से इसकी दूरी ऊंचाई H2 है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पर मान लो प्रेशर P0 है, PA इक्वल टू P0, ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर, और ये H1 ऊंचाई पे, ठीक है। अब आप एक काम कर, प्रेशर इक्वेशन का आप या तो सीधे लिख सकते हो, है ना, या नहीं तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर बी पर प्रेशर क्या होगा, बी पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P0 से ज़्यादा होगा, है ना। तो PB जो होगा ये कितना हो गया देख लो, P0 जो A पे है प्लस DH1G, ठीक है ना। ये वर्टिकल H1 हाइट पर है, नीचे आए तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक। अब यहाँ से अब यहाँ जाओ C पे, तो PC कितना हो गया, PC जो हो गया P0 PB से, और ये बढ़ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2D, ये बढ़ गया, यहाँ पर पहुँच गए। अब आप PC हो गया, और PC से अब यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, ये H2 पर पहुँच गए, तो H2 पर पहुँचने, है ना। तो अब आप यहाँ पर PD पर पहुँचिए, PD के लिए क्या बनेगा, देखो PC माइनस ना, ये ऊंचाई पर जा रहे हो तो YGD, Y नहीं होगा ये, सॉरी H2 है, हमने Y की वैल्यू यहाँ H2 लिया है, ठीक है ना, ये H2 है, ये होगी। अब इन सबको PA के टर्म में हमने, PB तो पूरे एब्सोल्यूट पता है, तो PB PC और ये लें, तो अब आप ये लिख सकते हो, देखो PD चाहिए, सॉरी हमको चाहिए PD, है ना। PD बराबर कितना हो गया, P0 माइनस ये नीचे आए GH1D, तो ये बढ़ गया है ना ये, फिर प्लस C पर पहुँचे, वो कितना है ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर D बटा 2, ये हो गया। फिर ऊपर गए माइनस कितना हो गया, माइनस H2DG, ये अब आप यहाँ PD पर पहुँचे, है ना। और PD भी ओपन सरफेस पर आ गया, यहाँ भी ओपन सरफेस है, और ये P0 हो गया, ठीक है ना। PD is in contact एयर, तो यहाँ प्रेशर कितना है, सो PD इक्वल टू P0, तो ये PD नहीं है, D इज इन कांटेक्ट होता है, तो और वो सरफेस पे है ना एयर, वो यू सरफेस पे है, इसीलिए P0 हो गया, ठीक है ना। PD इक्वल टू P0, अब ये रख दो, P0 हम रख देंगे, तो अब ये हालत क्या बन जाएगा, देखो P0 से P0 इक्वल टू P0 प्लस GH1D प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर D बाई 2 माइनस H2
डी जी। ठीक, तो अब देखो P0 से P0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया H2 माइनस H1 है ना, डी इक्वल टू, यहाँ जी भी रहेगा ना, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डी बाई 2 हो गया। ठीक, ये हो गया H2 माइनस H1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, डी से डी कैंसिल हो गया 2g। ठीक, ये आपका ये इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, तो H2 माइनस H1 इसकी जो डिफरेंस क्या कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी बाई 2। रोटेटिंग फ्लूइड में दोनों नलियों के बीच में जो लिक्विड कॉलम का डिफरेंस होगा ना, H2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g, इस इक्वेशन पर सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसी का एक और उदाहरण दिखता है, दूसरा इसी का रूपांतरित उदाहरण। तो इसमें क्या है देखो, ये है ये ट्यूब है एक्चुअली, ये भी ट्यूब है। अब इसको ठीक इसमें एक साइड पर रख कर नहीं रोटेट किया जा रहा, बल्कि वो उसकी एक्सिस जो है, यहाँ से इसकी दूरी x1 है और यहाँ से इसकी दूरी x2 है। ठीक है ना, इसमें हाइट h2 है, इसकी हाइट जो है h1 है ना। अब h1 माइनस h2 के बीच में ये रिलेशन पता करना चाहता है। ठीक है ना, तो इसका प्रेशर इक्वेशन देखो, ए बी सी डी। ठीक है ना, तो इसका जो ये प्रेशर इक्वेशन, इनमें x1 x2 h1 h2 में क्या रिलेशन होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो अब देखो, इसका किसी पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ना। मान लो ये एक पॉइंट लेते हैं, है ना, ये पॉइंट को हम O पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर O पर अब प्रेशर इक्वेशन O के, मान लो प्रेशर इसका PO है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखो, ये प्रेशर कितना होगा, PA बराबर कितना हो गया देखो, PA बराबर O, ये ओमेगा से घूम रहा है ना, और ये कितनी दूरी पे है, H1 पे है। तो ये माइनस, ये इस वाली दूरी को x1 ठीक था। तो अब ये देखो, तो ये हो गया PO माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई डी बाई 2। प्रेशर इक्वेशन लगा रोटेशन वाला इतना, और माइनस ये हो गया माइनस, है ना, ये प्लस होगा, सॉरी प्लस, ये रोटेशन वाला जो है ना टर्म प्लस में आता है, तो माइनस GH1D ये है। और PB कितना आता है, PD कितना आएगा, उसको भी लिखोगे PO प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर D बाई 2 माइनस GH2D। ठीक है, अच्छा, दोनों ही पॉइंट जो है टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, A और D वो सरफेस पे है ना, A एंड D बोथ आर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना।
ठीक है ना। सो क्या है, तो पी ए इक्वल टू पी डी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों बराबर हैं, अब घटा दो, ये इसको हम कह रहे हैं, इसको 1 नंबर को, इसको 2 नंबर को, है ना। तो अब ये क्या करोगे, 1 - 2 कर दो, ये कितना हो गया, 0 इक्वल टू, है ना, ω² d/2, नहीं, x1² - x2², ठीक है, माइनस GD H1 - H2, ये हो गया। और इस हिसाब से आ गया, D से D कैंसिल हो गया, H1 - H2 H2 - H1 इक्वल टू ω² x1² - x2², है ना, बटा 2G, ये बना। ये H2 - H1 हो गया, x1 - x2, जो दूर रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है ना, यही तो होगा ना, x1² - x2², ठीक है। ये माइनस पहले ले लिया, H1 - H2, तो ये हो गया H1 - H2, ये इसका रिलेशन है, ठीक है ना। ये इस तरह का इक्वेशन देगा, ठीक। तो आपने क्या देखा ये, कि ये जो प्रेशर इक्वेशन है ना, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। इस पर कैसे सवाल करेगा, है ना, और उसका आप कैसे उत्तर दोगे, तो बस इसका एक ये सरसरी तौर पर इसको समझ लो कि इसके फार्मूला कैसे बनेंगे, ठीक है, और इसका वेरिएशन कैसे होता है, तो तुम सारे सवालों के जवाब देने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये 1 नंबर, जिसमें ये कह रहे हैं एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भर दिया गया, पानी भर दिया है, ठीक है। तो अब ये जैसे अरेंजमेंट दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऐसे मूव कर रहा है। तो इनका कहना यह है कि PC - PD और PA - PT ज्ञात करिए, ठीक है। इस सवाल को हमें लगाना है। तो ये ऐसे सिस्टम के लिए, ये जैसे ये ओरिजिन आपने ले लिया O, ये x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, ठीक है ना। इस तरह के लिए हर पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट है जनरल पॉइंट XY होगा, है ना। इस XY पर प्रेशर क्या होगा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन विकसित किया गया है, इसको प्रेशर इक्वेशन कहते हैं। कैसे विकसित किया गया है, इसको हम लोगों ने बताया है, ठीक है। इसके आर्टिकल में डिस्कस किया है, लेकिन ये इस आर्टिकल को डिराइव करने की अपेक्षा उसके जो रिजल्ट है उसको ठीक से समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो इस दिशा में देखो, ये G एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी का, और ऐसे में ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे कि इसके फ्रेम में, किसके फ्रेम में, जो बॉडी कंटेनर है, कंटेनर के फ्रेम में A एक्सेलरेशन से ये ऐसा ये सूडो फोर्स लग रहा है, जैसे G लग रहा है वैसे ही एक फोर्स, नया फोर्स X दिशा में लगना शुरू हो गया। इन दोनों के प्रभाव में ये प्रेशर इक्वेशन बनता है, और इस कंटेनर के किसी पॉइंट पर प्रेशर की जानकारी, जिसको आप कहोगे PXY, है ना, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है। ये चूंकि वो सरफेस, वो प्लेन है,
देखो ये एक्स वाई प्लेन है और इसके पॉइंट को हम किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालने की बात कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो होगी पी ओ, यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी ओ है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पी ओ होता है और माइनस ए एक्स रो, रो क्या है, डेंसिटी है, एक लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है, माइनस जी रो इंटू वाई, ठीक है ना, जीरो वाई एच डी जी जो आप लोग कहते हो वही है जीरो वाई। ये आपका प्रेशर इक्वेशन नंबर 1, एक ही प्रेशर इक्वेशन है, यही है। अब आपका जो सवाल दिया हुआ है इस इक्वेशन की सहायता से आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग पीछे वाले सवाल को देखिए, ये सवाल में आप इसको ओ लो, सी तो सी तो है ही, इसको सी पॉइंट को ही ओरिजिन मान लिया और इसमें देखो तो ये आपका प्रेशर इक्वेशन क्या बनेगा, देखो P बराबर है ना एक्स वाई पर कोई सा बिंदु P, तो ये होगा पी सी, है ना, पी सी माइनस जी रो वाई माइनस ए रो एक्स, ये आपका प्रेशर। अब देखो पी डी चाहिए हमको, ये एक्स वाई किसी पॉइंट पे है, तो आप पी डी निकालो, पी डी चाहिए आपको, है ना, पी डी कितना है भाई, पी डी पी सी से 2 मीटर ज़्यादा दूर पे है, पी सी माइनस 2a रो एक्स, है ना, ये हुआ। और पी सी तो है, तो अब आप देख लो पी सी माइनस पी डी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इसी से आप लिख लो, ये दूसरा हो गया पी सी माइनस पी डी, इसी को सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 2a रो एक्स, ठीक है, वैल्यू रख दो, ये 2 से जा रहा है, 2 ये ही है, अच्छा 2 क्या है, 2 कहाँ से आया, ये इक्वेशन में 2 तो है ही नहीं, है ना, ये ए की वैल्यू यहाँ 2 रखती है, ये गड़बड़ है, ए रो, तो अब आप ए की वैल्यू को यहाँ 2 रख दो, है ना, ये इक्वेशन में 2 तो था नहीं ना, तो उसी में यह करेक्शन हो गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू रख दो 2 रो एक्स, और ये पानी है शायद, क्या है, लिक्विड क्या है, पानी है, 10⁻³ घात, ठीक है, तो ये 2 हो गया, रो हो गया 10⁻³ घात, एक्स दिया है 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 4 × 10⁻³ घात, क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, इसी को पास्कल कहोगे, पी ए, है ना, इसी को पास्कल कहोगे, है ना, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को या पास्कल, ठीक है। तो ये पहले वाले की स्थिति पी सी माइनस पी डी आपको मिल गया, और पी ए माइनस पी डी चाहिए, पी ए माइनस पी डी, ठीक है, तो आप आपको पी ए निकालो, पी ए कितना हो गया, पी ए के लिए आप क्या निकालोगे, पी ए इक्वल टू इसमें ये हो गया पी सी माइनस जी रो वाई, ठीक, ये तीसरा हो गया। अब आपको चाहिए पी ए माइनस पी डी, पी ए माइनस पी डी, ये देखो, तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए माइनस पी डी, ये हो गया, पी सी से देखो पी सी खत्म हो गया,
माइनस जी रो वाई है ना प्लस ए रो एक्स। ठीक है, वैल्यू रख दो। जी का मान हो गया -10, रो तो ठीक है, वाई है 6 × 6, ठीक, प्लस ए का मान है 2, एक्स का मान है 2, तो ये 4 रो हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ठीक है ना, 10 × 6, तो ये 60 हो गया, ये 4 हो गया, 60 में से 4 गया, तो ये हो गया -56 रो। इसकी वैल्यू आप रख दो, बस सीधे सीधे हो गया -56 × 10 पे 3 घात, है ना, पास कर। इसको आप लिख सकते हो -5.6 × 10 पे 4 घात पास कर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये प्रेशर इक्वेशन की सहायता से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, विशेष रूप से ए माइनस डी, पी ए माइनस पी डी आप बिना प्रेशर इक्वेशन के शायद ही निकाल पाओ। ठीक है ना, इसलिए प्रेशर इक्वेशन ठीक से समझना चाहिए। अब अगला देखो, अगला सब एग्जाम्पल लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, वो स्पिनिंग वाले मामले पे है। तो इसमें क्या है, ओमेगा से जा रहा है। ठीक है ना, तो आपका जो प्रेशर इक्वेशन है P = P रेफरेंस A, मान लो ये A है, क्या है, A पॉइंट है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर आप लो PA माइनस A x रो, है ना, केवल x दिशा में यदि वेरिएशन हो रहा है तो प्रेशर इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, x दिशा में, ये x की दिशा है। ये जो कंटेनर है ना, सिलेंडर, ये ओमेगा कोणीय वेग से अपनी एक्सिस के अलोंग अबाउट मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो अब ये देखो, यहाँ से कुछ दूरी पे जाओ, ये आया, और यहाँ से इस दूरी पे जाओ, हुआ तो नहीं, तो इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है C, और इस पॉइंट का नाम ले लो B। ठीक है ना, तो अब ये जो है, ये कितनी दूरी पे है, ये x दूरी पे है, ये y दूरी पे है। ठीक है ना, y x के बीच में हमें रिलेशन पता करना है। और ये क्या है, ये फ्री सरफेस है। क्या, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर होता है। मैंने क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है ना, ये जितना फ्री सरफेस पे जितने भी पॉइंट है, इन सब के प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो देखो, यहाँ पर चूंकि रोटेशन हो रहा है, तो एक्स ये जो है एक्सिस के अलोंग AD एक्सिस कर दो, AD एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -ω² होता है। ठीक है ना, वही -ω² यहाँ रख दो, तो अब आपका आ गया P बराबर हो गया PA। ठीक है, माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ω² है ना, x² रो। ठीक है ना, एक्चुअली इसमें एक फैक्टर 2 भी आता है। ऐसा क्यों आया, इसका क्या होता है कि हमारा इक्वेशन है dp/dx = -a रो होता है। ठीक है ना, ये जो आपका प्रेशर इक्वेशन होता है dp/dx पर -a रो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें
माइनस ए की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स रख दिया, रो कर दिया, ठीक है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो p बराबर होता है माइनस की वजह से ये प्लस हो गया था, ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स रखती है इसमें, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स रो हो गया, ठीक है ना। और इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो बाई 2 हो गया, है ना, प्लस सी। तो सी जो है वो कांस्टेंट होगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो इनिशियल कंडीशन से डिसाइड होगा। तो पी की वैल्यू जो आपकी आती है एक्स दिशा में, वो इससे गवर्न होती है। इसीलिए ये प्रेशर इक्वेशन ए एक्स रो तो है, ये नॉर्मल लीनियर के लिए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये मूविंग के लिए प्रेशर इक्वेशन 1 ना हो करके, ये ना हो करके अब इससे गवर्न होता है। क्या होता है ये इक्वेशन नंबर 2 से गवर्न होता है, ठीक है। तो अब ये देखो जरा कि अब प्रेशर ये y का प्रेशर क्या होगा, ये b का प्रेशर निकालो इस फॉर्मूले से। तो अब आप निकालोगे कि पी बी कितना हो गया, पी बी इक्वल टू पी ए, ठीक। तो ये x दूरी पे है, x दूरी पर गया तो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो बाई 2 हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें y वाला वेरिएशन हमने नहीं लिया, यहाँ पर इस इक्वेशन अभी आधा ही है, माइनस रो जी वाई भी होगा, ठीक है ना। ये पूरा इक्वेशन जो होगा ये इस तरह से प्रेशर इक्वेशन होता है। इतने सारे संशोधन हमने कर दिए, उसके लिए ये ऐसा होना चाहिए नहीं, ठीक है, लेकिन चलो ये कभी कभी छूट जाता है। तो ये P इक्वल टू पी ए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो बाई 2 माइनस जी रो जी वाई हुआ, ठीक है ना। तो पी भी हो गया माइनस रो जी वाई। जब आपका इतना हो गया ना इक्वेशन, तो अब आप एक चीज देखो कि ये सेंस ए एंड बी है ना, दोनों के दोनों कहाँ है, ए बी लाइज ऑन द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस पे है ना, ठीक है। तो इनका यहाँ भी P0 है, यहाँ भी प्रेशर P0 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो PB और PA बराबर हो गया, तो क्या हुआ, PA इक्वल टू PB इक्वल टू P0 हो गया, ठीक है ना। तो जब ये चीज रख दोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, रो जी वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो बाई 2, ठीक है ना। तो रो से रो कैंसिल हो गया और ये बन गया y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ठीक है ना। ये जो बना आपका, ये जो आपका बना y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, है ना, ये जो है फ्री सरफेस का इक्वेशन है। क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है। ये क्या है भाई, इसको देखो, फ्री सरफेस जो होगा ये कोई इस पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट मान लो इतने, ठीक है ना। यहाँ से एक्स वाई पे जाओगे तो इस पे सरफेसेस के पॉइंट का लोकस एक पैराबोला होगा, इधर पे जाओगे एक पैराबोला, ठीक है ना। तो इसे आप, यदि इस पर सवाल बन सकता है कि इतना दूरी पर जाओ यहाँ पर, तो यहाँ इसकी फ्री सरफेस की ऊंचाई कितना होगा,
फ्री सरफेस की ऊंचाई x दूरी पे जाने के बाद कितना होगा, या ये क्या है कि ये सिलेंडर की रेडियस r है, तो बताओ कि ये इसके अंतिम बिंदु से और इस मेनिस्कस के सबसे लास्ट बिंदु पर ये बिंदु है, ये मान लो ये B कह दिया और इसको A कह दिया, तो ए बी की हाइट क्या है ना, y। तो ये चीज़ कैसे निकलेगा, ये आपका ये जो इक्वेशन निकला फ्री सरफेस का, इसे आपको डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल पूछ क्या रहा था, प्रूव दैट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हैज अ पैराबोलिक शेप एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। तो ये आपने इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है ना। जहाँ भी न्यूमेरिकल सवाल आएंगे इसी तरह से आप लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित कुछ व्यवहारिक सवाल लेते हैं, और ये रहा आपके सामने पहला सवाल, जिसमें ये कह रहा है कि ऑयल और वाटर का एक बीकर में भरा हुआ है, और इस तरह से ये अरेंजमेंट है जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ऐसे इसमें आइस का एक टुकड़ा रख दिया गया है, ठीक है ना। और ये ऐसा है आइस का टुकड़ा जो वाटर में, जो पानी में भी तैर रहा है और ऑयल में भी तैर रहा है, दोनों के इंटरफेस पर इस तरह तैर रहा है जैसा कि दिखाया गया। अब ये क्वेश्चन ये है कि जब आइस पिघल जाएगा तो ये पानी का तल बढ़ेगा कि घटेगा, और फिर ऑयल का जो टॉप लेयर है ये लेयर घटेगी कि बढ़ेगी, बस ये सवाल है, ठीक है ना। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम एक विशेष उदाहरण, एक पर्टिकुलर उदाहरण लेकर के और इसको समझते हैं, क्योंकि वो उदाहरण जो है सभी जगह काम करेगा। देखो ये बीकर रहा, इसमें नीचे आपने पानी भर दिया, ऊपर ऑयल भर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करो कि 100 सीसी वॉल्यूम का एक आइस का क्यूब ले लो। क्या ले लिया, आइस का क्यूब ले लिया 100 सीसी का, ठीक है ना। अब इस स्थिति में जरा देखो कि ये जो 100 सीसी, देखो आइस की डेंसिटी होती है डी आइस, कितनी होती है 0.9 होती है, 0.9 रिलेटिव डेंसिटी है। तो अब आप कह सकते हो कि आइस का जो मास है, जो m है, कितना हो गया 100 सीसी का 90 ग्राम हो गया ना, 90 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये आइस जब पिघलेगा तो इसमें पानी कितना बनेगा, वॉल्यूम वाटर कितना बनेगा, ये 90 सीसी बनेगा। क्यों, पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 होती है, तो इसलिए अब क्या हुआ कि 90 ग्राम पानी, जब 90 ग्राम पानी का वॉल्यूम जो होगा 90 सीसी होगा, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है, जो 100 सीसी आइस है ना, इसकी थोड़ी सी और एक बात कर लेते हैं कि आइस में मान लो ये ऑयल है ऊपर वाला, और ये जो है वाटर है, ठीक है। तो ये जो है 100 सीसी में से 20 सीसी ऑयल के अंदर है ना, ये तैर रहा। इसका मतलब ये कि 20 सीसी ऑयल हटाया है और 80 सीसी पानी हटाया है, ठीक है ना। ये सीसी में ये अरेंजमेंट कोई होगा, आप ऑयल की डेंसिटी को आप वेरी करके और आप इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मान लो ऐसी स्थिति बन गई है, इससे आपकी जनरलिटी का लॉस नहीं होता, मन की हर परिस्थिति में ये एग्जाम्पल काम आ सकता है। अब ये देखो, अब ये आइस पिघल रहा है, जब आइस जो 100 सीसी का आइस पिघला तो पानी बना 90 सीसी, ठीक है ना। तो 90 सीसी पानी में से देखो ये 80 सीसी तो इसने पहले हटा चुका था, ठीक है ना। 80 सीसी पानी ये हटा चुका है, तो 90 सीसी का पानी इस 80 सीसी स्पेस को भर देगा, ठीक है कि नहीं।
लेकिन अभी भी 10 cc बच गया, है ना। रेस्ट वाटर कितना बच गया, जो एक्स्ट्रा वाटर जो बना वो कितना बना, 10 cc बना। ये 10 cc तो इस पानी के वॉल्यूम में एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा कि पानी के ऊपर एक नई लेयर बना देगा ऐसा, है ना। ये 10 cc जो है पानी के ऊपर जो एग्जिस्टेंट लेयर है उस लेयर के ऊपर जमा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वाटर लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। क्या निष्कर्ष निकला कि देखो वाटर लेवल जो होगी, वाटर लेवल विल राइज, इंक्रीज, राइज होगा, है ना, ऊपर उठेगा। यहाँ पर वाटर लेवल कुछ ऊपर तक आ गया ऐसे, ठीक है। अब ओवरऑल की स्थिति बताओ क्या है। जो आइस था ना वो 100 cc का था। इस पूरे सिस्टम में से ये पूरा कितना लिक्विड हटाया था, 100 cc हटाया था, 100 cc हटाया था। लेकिन जब पिघल गया तो बन गया 90 cc। तो इसमें वॉल्यूम में क्या होगा, डेल्टा वी डिक्रीज हुआ। डेल्टा वी आइस क्या होगा, जब कन्वर्जन हुआ तो 10 cc डिक्रीज हो गया, कितना, 10 cc। ओके, जो 10 cc डिक्रीज हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वह जो टोटल वॉल्यूम है वो घटना है। तो घटना है तो ये जो ऑयल लेवल है वो नीचे आएगी। क्या हुआ, ये आइस का जो वॉल्यूम है जब पानी बन जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। कम हो जाने से ये जब ये पूरे सिस्टम का वॉल्यूम जो इस तरह से दिया है, आइस का वॉल्यूम प्लस लिक्विड का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम मिलाकर यहाँ तक है। अब क्या होगा कि नए कन्वर्टेड पानी का वॉल्यूम और एग्जिस्टिंग पानी का वॉल्यूम प्लस ऑयल का वॉल्यूम कुल मिलकर के ये नीचे जाएगा। ये लेवल जो है नीचे जाएगा, ऑयल का ऊपरी लेवल नीचे जाएगा, फॉल हो गया। तो क्या हो गया, ऑयल टॉप लेवल विल फॉल, ठीक है ना। अब आप समझ गए कि क्यों गिरेगी, क्योंकि आइस का वॉल्यूम इन जनरल घट रहा है तो पूरा सिस्टम का वॉल्यूम घटेगा। तो इसका जो टॉप लेवल है लिक्विड लेवल डाउन होगा। लेकिन वो 2 लिक्विड में वो तैर रहा था, ठीक है ना। तो कुछ जो अपथ्रस्ट था ऑयल ने लगाया था, ठीक है ना। उसकी वजह से जो ऑयल वाटर लेवल है अब वो बढ़ेगा। तो ये जो है ये पूछ रहा है कि लेवल ऑफ इंटरफेस मैंने 2 लिक्विड का जो ये इंटरफेस है उसका क्या हाल होगा, ये ऊपर जाएगा, राइज करेगा। और ये ऊपर वाली लेयर क्या होगी, वो नीचे आएगी, क्योंकि आइस का वॉल्यूम पानी बनने पर कम हो गया तो ये फॉल हो गया। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। इस तरह से ये रिजॉल्व करते हैं। वैसे जनरल पैरामीटर लेकर के आप इसी गणना को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर ज़्यादा समझ में आ रहा है। और ये स्थिति सभी आइस के मामलों में होगा जब कई लिक्विड के अंदर आइस वो तैर रहा होगा, तब ये स्थिति बनेगी। अब ये देखो, ये सवाल था जो ये पूछ रहा है क्या कि इसमें जो ये पूछ रहे हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टाइम बाय द वाटर पर यूनिट विड्थ, है ना। पर यूनिट विड्थ का क्या मतलब है, ठीक है। 1 यूनिट विड्थ पर ये ऐसा ले लो कि पर यूनिट एरिया इस पर कितना वो आएगा, ठीक है। थ्रस्ट कितना लगेगा। तो देखिए ये क्या है, पानी क्या है, एक वर्टिकल प्लेन बना रहा है। ये डैम के ऊपर जो पानी जो है एक वर्टिकल प्लेन है।
तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर कुल कितना प्रेशर लगाएगा, कुल फोर्स कितना लगाएगा, मान लो F है। तो ये F के मामले में क्या जानते हो कि टोटल फोर्स जो होता है एरिया इंटू P सेंटर ऑफ मास ऑफ एरिया। इस एरिया का जो सेंटर ऑफ मास है उस पर प्रेशर ले लो और उस एरिया से गुणा कर दो तो आपका ये आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो कि इसमें इसके सेंटर ऑफ मास पे मैंने एकदम बीच में पढ़ा है ना, तो कितना है D/2 है। D/2 पर प्रेशर क्या है, PC कितना है देखो HdG है ना, तो रो उसकी डेंसिटी है, G चाहिए और हाइट है D/2। ये देखो यहाँ से ये हाइट है, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट कितना दूर है यहाँ से, सेंटर ऑफ मास जो है सरफेस से, फ्री सरफेस से D/2 दूरी पे है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेशर सेंटर ऑफ मास पर रो G D/2 हो गया एक। अच्छा ये एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या होगा, D, तो ये ऐसा पूछ रहे हैं कि D हाइट है और 1 यूनिट ऐसे ले लो, 1 यूनिट चौड़ाई में ले लो, तो डैम के 1 यूनिट चौड़ाई में, ठीक है ना, कितना हुआ, तो ये पूरा एरिया कितना हो गया D, एरिया कितना हो गया 1 यूनिट चौड़ाई का पर यूनिट विड्थ क्या है, ये एरिया पर यूनिट विड्थ। ये कितना हो गया भाई, देखो 1 यूनिट मीटर ले लो, D लंबा हो गया और 1 यूनिट ये हो गया D। अब इनका गुणा कर दो तो फोर्स, टोटल फोर्स कितना हो गया, रो G D²/2 ये बना, है ना। इतना कौन सा है, ये बी वाला आंसर सही हुआ। तो इसे ये जानना चाहता है कि आप ये फार्मूला आप जानते हो कि नहीं, है ना। अब आप उस पर लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा डैम के ऊपर वो निकाल पाओगे कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, इसमें ये बेसल है, कुछ बेसल ऐसा है, वो बेसल ये उसका बेस है और इस बेसल के ऊपर उसका ये स्लैंट सरफेस है ना, जो वर्टिकल से थीटा कोण पर झुका हुआ है, कितना पर, थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है ना। अरे ये कोनिका ऐसी चीज जो होती है, ये प्लेन सरफेस ले लो अभी, तो ये प्लेन सरफेस है ना, और ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो पूछ रहा है कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है कितना, और इसकी ऊंचाई h है, तो इसके ऊपर कौन सा कोण, द एंगल थीटा टू द वर्टिकल, द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल, इस वॉल के ऊपर पानी ने कुल कितना फोर्स लगाया, नेट फोर्स बताओ, है ना, नेट फोर्स ऑन द वॉल। अच्छा इसकी क्या है, वॉल ऑफ द विड्थ, ये वॉल जो है रेक्टेंगुलर वॉल है और इसकी विड्थ जो है ऐसी चौड़ाई वो कितनी है, B है ना, ये इसकी चौड़ाई B। तो अब ये पूछ रहा है कि इस वॉल पे कुल कितना लगेगा, तो कुल कितना है, टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर ऑन दिस। तो देखो क्या चीज था कि एरिया, इस पर जो फोर्स लगता है ना प्लेन एरिया पे, कि इसके ये थीटा है,
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके ठीक बीच में होगा कि नहीं, वही देखो पी पी जो है इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा ना, ये सी है, ये ले लो, और उसकी गहराई कितनी हो जाएगी, ये तिरछा है तो गहराई एकदम बीचों बीच में होगी h/2 पे। तो ये सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर क्या होगा, पी सी कितना हो गया, रो एच जी बाई 2 पी सी, है ना। और एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया भाई, इसका एरिया कितना हो गया, देखो ये एरिया हो गया, इसकी लंबाई लंबाई नहीं दिया है तो ये h है, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, देखो h ये h दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, ए बी की, ए और ये बी है, तो ए बी की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ पर देखो ना कि h/ab, तो h कोसेक थीटा नहीं सेक थीटा, h सेक थीटा, है ना, सेक थीटा, तो ये इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई b, तो ये रेक्टेंगल का एरिया एच सेक थीटा b हो गया, ठीक है। तो फिर देखो फोर्स कितना लगेगा इसमें, फोर्स लगेगा रो g/2 h² सेक थीटा इंटू बी, ठीक है ना। इतना फोर्स लगेगा किसी भी प्लेन एरिया पर, चाहे तिरछा हो चाहे वर्टिकल हो, ठीक है ना। उसका फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, F बराबर एरिया इंटू पी सी, ठीक है। देखो ये कहीं है हाफ GB/h² सेक थीटा, हाफ GB/h² रो सेक थीटा, ये हो गया सी, ठीक है। ये अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल में ये कह रहा है कि ये नीचे एक लिक्विड है, लिक्विड गहरा लिक्विड है मान लो, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा दिया हुआ है ना, सिग्मा दिया हुआ, ये लेक है, तालाब है, ऊपर एच ऊंचाई से एक पत्थर है ना, एक सॉलिड बॉडी है, ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है, ठीक है। यह रेस से इस पर से ड्रॉप किया जाता है, एकदम टपका दिया, यहाँ v = 0 था, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये लेक के अंदर कितनी गहराई तक जाएगा, मान लो h' तक गया, तो h' और h के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखो भाई, जब ये बॉडी है ना, अभी हमें क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना दिया है, रो, ठीक है। अच्छा इसका मास मान लो, इसका वॉल्यूम ले लो, लेट वॉल्यूम नहीं मास ही लो, लेट मास bm, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, b बराबर m/ρ, ठीक है, इतनी सी हो गई एक बार। अच्छा जब ये लेक के अंदर ये पत्थर चला गया, लेक के अंदर गया, ठीक है ना। अच्छा ये हम मान रहे हैं, मान लो कि ये जो सिग्मा ये दिया हुआ है इन्होंने, कि सिग्मा जो है लिक्विड का जो डेंसिटी है ना, इस सॉलिड की डेंसिटी से ज़्यादा है, माने रो इज लेस देन सिग्मा। ये लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ये सिग्मा दिया हुआ है,
अब इसके ऊपर देखो, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है यहाँ वी डी जी, डी की जगह पर आपने ये सिग्मा है, कितना हो गया? सिग्मा, वी सिग्मा डी। ये फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, सॉरी ये तीर गड़बड़ बन गए, ये ऊपर की ओर लग रहा है, और इसका एम जी लग रहा है नीचे की ओर, एम जी नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना लगेगा? देखो एफ नेट कितना हो गया? देखो वी रोज, वी इतना है, वी डी जी अतः एम बाई रो, ये वॉल्यूम इतना पूरा का पूरा डूब गया है, वी सिग्मा जी, ये लिक्विड ने लगाया, माइनस एम जी, ये इसका अपना वेट जो नीचे की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो इतना ही हो गया ना। तो अब आप लिख सकते हो एम जी बाई 1 सिग्मा बाई रो माइनस 1, ये बना ना, सिग्मा बाई रो माइनस 1। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन हो गया जी, एम से भाग दे दो, जी सिग्मा बाई रो माइनस 1, ये ऊपर की ओर अपवर्ड एक्सेलरेशन लगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। अब देखो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई नीचे आने पर, इस जगह पर जब पानी के इंटरफेस पर पहुंची तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 2gh। ठीक है, अब ये वी स्क्वायर से ये मान लो नीचे यहाँ पहुंच करके 0 बन गया। ठीक है ना, तो एच डैश के लिए क्या है? ये देखो वी स्क्वायर जो कि 2gh दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2a h डैश, ये ऊपर की ओर ऐसे बल लग रहा है और ये इसको रिड्यूस करके 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ये बना। तो कुल मिलाकर क्या बना भाई? एच डैश इक्वल टू कितना होगा? h इंटू जी बटा ए। ठीक है ना, और जी बटा ए रख दो यहाँ पर, जी बाई ए की वैल्यू कितना हो गया? इतना बटा सिग्मा माइनस रो एच। ठीक है ना, ये एच डैश पे जा करके उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी, इतनी गहराई तक हो जाएगा। ये आपका दूसरा ये रिजल्ट। तो इस तरह देखो, ये कोई है रो सिग्मा माइनस इतना, ये है ना, रो ही है ना। ठीक है, ये डेंसिटी रो, ठीक वही हम लोगों ने लिया, रो सिग्मा इतना, ये आंसर इज ए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल में क्या कह रहा है? देखो ये एक यू ट्यूब लिक्विड है, यू ट्यूब है उसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो ये देखो ये इंड है, इस जगह पर बी इंड, इस जगह पर इस पॉइंट का नाम आप दे दो सी और इस पॉइंट का नाम दे दो डी। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई मान लो एच ए, इसकी ऊंचाई एच बी। ठीक है, ये इतने एच ए और एच बी। अब इस सवाल को हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका तो ये है कि मान लो ये जो सी पॉइंट, सी और डी पर प्रेशर निकाल लो, और जो दोनों का जो प्रेशर है इस वाटर कॉलम को, जो सी डी वाटर कॉलम है, ठीक है ना, उसको ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बस एक लॉजिक पर उपयोग करो। तो इस यदि हम ऐसे लो तो ये मेथड 1 है। क्या है? तो आपका पीसी कितना हो गया? देखो ये ए है, फ्री इंड है, इस पर प्रेशर कितना है?
P0 है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, B पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। और ये मान लो यूनिफॉर्म ट्यूब है, ये है ना, ये यूनिफॉर्म ट्यूब है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो स्मॉल a, क्या है ना। तो अब देखो क्या है, PC कितना हो गया, तो PC हो गया, हाइट HA नीचे है ना, तो PC इक्वल टू P0 प्लस रो जी HA, ठीक है ना, एक। दूसरा PD देखो, PD अब B से लो, तो ये P0, B का प्रेशर P0 है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो है रो जी एच बी, इतने हाइट नीचे हो गया, तो ये प्रेशर बढ़ गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो अब हो गया PD माइनस PC, कितना हो गया, PD माइनस PC। देखो देखो ये जो है PC ऐसे पुश कर रहा है और PD ऐसे कर रहा है, तो हम लोग PC माइनस PD कर देते हैं, जो आगे की ओर ले जाएगा। तो ये हो गया रो जी एच ए माइनस एच बी, ठीक है ना। और ये कितना ले जाएगा, ये फोर्स इस कॉलम को, इस मास को, ये मास कितना है एल ए, एल एरिया लंबाई इंटू एरिया, तो ये वॉल्यूम हो गया। और इसकी डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, रो है, एल ए रो, मास हो गया ओ। हम लोगों ने ए और ये एक्सेलरेशन एक ही रख लिया, ठीक है ना। तो चूंकि एक्सेलरेशन ए ले लिया, तो इस एरिया के लिए कोई दूसरा चीज लो, एरिया के लिए आप मान लो एस ले लो, है ना, एस ले लिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको एस ले लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को एस ले लो, एल एस रो, ठीक है। नहीं ये क्या, ये प्रेशर हुआ, ये आपका प्रेशर हुआ, ये जो 3 नंबर आया ना, प्रेशर हुआ। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हो जाएगा एरिया एस इंटू रो जी एच ए माइनस एच बी, ठीक है। ये जो है उस मास को ए एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये एस एल, ये मालूम हो गया। मैंने ये जो CD वाटर है, वाटर कॉलम है ना, ये जो CD का है, इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इसका मास हो गया रो, एस एल रो इंटू एक्सेलरेशन ए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप ये देखो 4 से लिखती है। अब क्या हो गया यहाँ पर देखो, एस एल रो, तो एल रह गया, एस रो इधर भी है, दोनों कट गया। तो यहाँ से क्या निकला आपका, जी क्या, एच ए माइनस एच बी, है ना, बटा एल, इधर ला दिया इक्वल टू ए, ठीक। यहाँ से ये निकला एच ए माइनस एच बी इक्वल टू बटा एल इक्वल टू ए बाई जी, ठीक है ना। ये बेसिकली उतना ही आता है जिसने एक कंटेनर का स्लोप होता है, इन दोनों को मिलाओगे ना, और ये जो ये थीटा बनेगा, ये थीटा एंगल होता है, वो tan थीटा बराबर ए बाई जी होता है, tan थीटा बराबर ए बाई जी होता है, ठीक है ना। जो इसका tan थीटा बनता है ना, वो ए बाई जी होता है, ठीक है। वैसे ही ये भी ए बाई जी बना। यदि पूरा कंटेनर लिक्विड कंटेनर होता है और ए एक्सेलरेशन से जाता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है, वो ए बाई जी बनाता है। बिल्कुल वैसे ही ये भी वैसे ही बनाता है, ये सिमेट्री याद रखना, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है, पूछ रहा है
कि एन एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट ऑफ सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट का डिफरेंस चाहिए। हाइट का एच ए माइनस एच बी कितना होगा, यहाँ से निकल गया एल ए बाई जी, एल ए बाई जी, ये ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका प्रेशर इक्वेशन से लेते हैं। प्रेशर इक्वेशन से ये देखो, सी के सापेक्ष प्रेशर इक्वेशन, जनरल प्रेशर इक्वेशन क्या होता है, P इक्वल टू कोई रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट पी सी माइनस है ना एक्स जाओगे तो रो जी वाई माइनस रो ए एक्स, ये आपका प्रेशर इक्वेशन होता है। माने किसी मान लो सी के सापेक्ष आप इसके x दूरी पर ऐसे जाओ और y दूरी पर ऐसे जाओ तो प्रेशर का वेरिएशन ऐसे देता है, ठीक है। और दूसरा लॉजिक ये है कि इस सरफेस पर जाकर प्रेशर P0 हो जाता है, ठीक है। अब वो देखो A का प्रेशर निकालना है, वो कितना है, तो पी ए कितना हो गया, ये P0 है, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये हो गया पी सी माइनस रो जी एच ए, एक नंबर हो गया है ना। ये एक मेथड, ये दूसरा मेथड है। यदि आप प्रेशर इक्वेशन में आप पारंगत हो तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक, पी ए और पी बी कितना हो जाएगा भाई, पी बी की हालत है देखो, पी सी से डी पर जाओगे, डी से बी तक गए तो ये गया कितना, एल दूरी पर गया एक्स दिशा में और एच बी दूरी से गया बी दिशा में, तो ये क्या होगा पी सी माइनस रो ए एल माइनस रो जी एच बी, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये भी कितना हो गया, टॉप पर पहुंच गया फ्री सरफेस पर, ये भी P0 हो गया। बस दोनों को इक्वेट कर दो या इनको घटा दो, है ना, घटा दिया तो ये PC से PC कट गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इक्वेट कर दो पहले, ये हो गया PC माइनस रो जी एच ए इक्वल टू पी सी माइनस रो ए एल माइनस रो जी एच बी है ना, माइन एल हो गया, ये तो है, बस इतना ही। तो पी सी से पी सी कैंसिल हो गया, एच बी को इधर ले आ दो, है ना, तो ये हो गया रो जी एच ए माइनस एच बी, ठीक है, इक्वल टू माइनस से डिवाइड कर दो तो ये हो गया रो ए एल, ठीक है। तो रो से रो कट गया तो ये हो गया, एच कहाँ से आया, ये एच नहीं है ना, एच ए एच बी हो गया, तो एच ए माइनस एच बी बराबर रो ए बाई जी इंटू एल, ठीक है ना। ये भी वैसे वही इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा सवाल और रह गया है, इसको आप ये लगाओ नंबर इसी का, ये दूसरा है, वो क्या है, ये एक कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है। कंटेनर ए एक्सेलरेशन से एक्स दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो कंटेनर है ये फ्री सरफेस है, ए बी ये फ्री सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर झुका हुआ है, झुकने तो कोई बात है, कोई तो थीटा बनाई है। अब इस फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर दिशा में यहाँ एक पॉइंट सी
और सी परपेंडिकुलर सी की इस ए बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है। अब क्वेश्चन ये है कि इस सी का प्रेशर क्या है, पी सी क्या है, क्या है उसका प्रेशर क्या है, ठीक है ना, ये निकालना है। इस सवाल को लगाने के लिए ये काम करते हैं, ये सी से इस ए बी सरफेस पर जो ये लंब है ना, इसको आप कहो डी, लंब पाथ जो है ए बी पर, ये डी जो है लंब का पाथ है सी, ठीक है। यहाँ से इसको, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, और यहाँ से सी से इस पर लंब डाल दो वर्टिकल पर, तो ये सी ई भी वर्टिकल है, किस पर, डी से जाने वाली वर्टिकल लाइन पर हमने लंब डाल दिया। तो देखो आप ये क्या लिख सकते हो, डी ई कितनी चीज, कितनी दूरी है, एच कास थीटा, एच कास थीटा, ठीक है। और सी ई कितनी है, सी ई ए साइन थीटा, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है। अब P पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। अब देखो C पर प्रेशर कितना हो गया, D से E आओ और E से C जाओ, है ना, ये यही प्रेशर बनाओगे प्रेशर इक्वेशन में। अब ये लगेगा कि PC इक्वल टू P0 प्लस, है ना, ये बढ़ेगा तो रो जी एच कास थीटा, है ना, ये दूरी डी कास थीटा प्लस रो ए एच साइन थीटा, ठीक है, ये इतना होगा। अब देखो आप जानते हो tan थीटा बराबर ए बाई जी होता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर जी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा। साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा बराबर ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया ये। अब फिर क्या करो, इसमें वैल्यू रख दो, तो ये cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू रख दिया, तो ये हो गया P0, ठीक है, प्लस रो एच, इन दोनों से कॉमन ले लो, तो रो एच कॉमन ले लिया, एच कास थीटा, एच जी कास थीटा बच गया यहाँ पर, तो कास थीटा जी बाई इतना, तो उसकी वैल्यू रखोगे तो जी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस जी स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखो तो ए स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया, ठीक। इसको आप रखोगे तो P0 प्लस रो एच, है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये इतना होगा। तो इसलिए PC कितना हो गया, ये इतना हो गया। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको ये जो इक्वेशन 2 कर रहे हैं ये PC के लिए यहाँ पर एच दूरी पर, तो ये जो जितनी दूरी होगी ना उस पर PC पर ये प्रेशर ये इतना होगा, और यही लाइन जो PC की होगी कि AB के पैरेलल लाइन पर भी उतना ही प्रेशर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होगी AB के पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो सभी पर इतना ही प्रेशर होगा, ठीक है। ये इस तरह से प्रेशर निकलता है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।